हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अपेक्स लर्निंग ट्यूटोरियल में। आज हम लेखक परिचय करने वाले हैं। क्लास 12 जो चैप्टर है आपका दिगंत, यही बुक है। बुक का फोटो मैं यहाँ लगा दिया हूँ। बहुत बच्चा बोल रहा था कि सर बुक नहीं मिल रहा है, कैसा बुक है, नहीं बुक है। देख लीजिए, यही बुक का इमेज है। इस प्रकार का बुक यदि आपको लेना है तो इस प्रकार का बुक ले लीजिएगा। क्लास 12 दिगंत भाग 2 लिखा हुआ रहेगा। हम लेखक परिचय का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट का बेसिकली हिंदी का किसका हम बता दे रहे हैं कि आपका क्लास कैसे कैसे चलेगा। देखिए, क्लास 12 जो हिंदी सब्जेक्ट है, क्या जी, जो हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें हम 2 सब्जेक्ट चलेंगे, 2 क्लास लेके चलेंगे। एक क्लास होगा आपका ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, और एक क्लास होगा आपका बुक पर्सन का। किसका? एक क्लास आपका के बुक पर्सन का एक क्लास होगा। तो इसमें आपको हम अभी ग्रामर स्टार्ट नहीं किए हैं। क्या अभी हम ग्रामर स्टार्ट नहीं किए हैं? ग्रामर स्टार्ट भी आपका हो जाएगा बहुत जल्द ही। अभी हम बुक को स्टार्ट किए हैं दोस्तों। अभी हम बुक पर ही को वीडियो बनाएंगे। ग्रामर का वीडियो आपको अप्रैल के बाद एकदम पूरा सीरियली तारीख से आने लगेगा। हम बुक स्टार्ट किए। तो बुक में आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि बुक में जो है ये देखिए, प्लेलिस्ट दिखा देते हैं आपको हम। ये चीज़, ये देखिए प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को जाकर के आप विजिट कर दीजिएगा। ये देखिए, हर बुक का पहले हर एक चैप्टर का, जैसे चैप्टर जो भी है, जैसे हम आज एग्जांपल ले लेते हैं। पहला चैप्टर है अपना बातचीत। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? बातचीत। क्या है? बातचीत। जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, जो भी हैं इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो हम इसका ट्रिक बना दिए हैं कि किस, देखिए, हिंदी ट्रिक का नाम से एक चैनल बना हुआ है। क्या? हिंदी ट्रिक का नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। इस प्लेलिस्ट को जाइए आप लोग, विजिट कीजिए अच्छे से। 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए एकदम बढ़िया सा है। हिंदी ट्रिक्स के लिए इस ट्रिक्स पे बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे आपको, और एक ऑब्जेक्टिव का है, और एक नया प्लेलिस्ट बनेगा आपको लेखक परिचय के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आपको देखते रहना है, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेखक परिचय के नाम से बन जाएगा, अभी नहीं बना है। ये वीडियोज़ बनने के बाद आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। अभी हिंदी ट्रिक्स में जाइए। लेखक का नाम से, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। जयप्रकाश नारायण किसके लेखक है? तो एक अच्छा से ट्रिक्स से आपका वीडियोज़ बना दिया गया है। उस ट्रिक्स के वीडियोज़ जाके देखिए। तो जैसे बातचीत का हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक चैप्टर है। इस चैप्टर से हम करने वाले क्या क्या है, उस चीज़ को दर्शा देते हैं। देखिए, पहली बात, उस चैप्टर का हम लेखक परिचय करेंगे, जो हम आज सीरीज स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार हर एक चैप्टर का आपको लेखक परिचय का सीरीज मिल जाए, लेखक परिचय का वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर से बनने वाले जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं, सॉरी दोस्तों, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, लेखक परिचय से बनने वाले, उस चैप्टर से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये देखिए मैम, हम आपको दिखा दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको अपलोड है। यहाँ पर जाके देखिए, बातचीत का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है। देखिए, 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका अपलोड हो चुका है। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप होंगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज भी करने वाले हैं। वो नहीं हुआ स्टार्ट, इसके बाद हम सब्जेक्टिव वीडियोस अपलोड करेंगे। इस वीडियोस बनने के बाद पहला ही बातचीत भट्ट का, तो बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो लिखेंगे, इसका हम आज खात्मा कर देंगे इससे। तो हम इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहेंगे। और जैसे कि हम बता दिए हैं दोस्तों, ग्रामर अप्रैल के बाद आप लोगों का स्टार्ट होगा। काहे कि ये बुक पर्सन अच्छा खींचा जाए, उसके बाद ग्रामर तो अपना है भाई साहब, ग्रामर कर लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट लिखे हुए हैं, उसके आज हम लेखक परिचय देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, अब सब्जेक्टिव बचा हुआ है बस। तो चलिए दोस्तों, सब्जेक्टिव कर लेंगे बाद में। ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और लेखक परिचय आज हम करेंगे, और सब्जेक्टिव आगे वाली वीडियो में आपको कल सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे अपेक्स लर्निंग ट्यूटोरियल जो चैनल है, इस पे सभी सब्जेक्ट की क्लास 12 के लिए स्टार्ट होगी। अब थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं मेरे बेटे। देखिए, इस पे ऑल सब्जेक्ट की लिखा हुआ है ना, ऑल सब्जेक्ट की क्लास आपको जल्द ही ओपन होगी। जैसे प्रकार से ले लीजिए, मैथ, फिजिक्स, आपको क्लास 12 का बायोलॉजिकल में एकदम अच्छे कंटेंट के साथ मिलेगा, क्योंकि अपना दावा है 95% प्लस एबव मार्क्स लाने का। हिंदी में तो भाई साहब आ जाएगा। और एक बता देते हैं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से नया चैनल बन चुका है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैथ का क्लास 9, यहाँ देखिए लिखा होगा दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, क्लास 9th 10th 11th 12th का जो मैथ चैप्टर है, मैथ सब्जेक्ट है, इस मैथ सब्जेक्ट का आपको इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक जो है, उस मैथ क्वेश्चंस का कहीं भी आपको क्वेश्चंस में डाउट है, जाकर के उस वीडियो सॉल्यूशन को देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इस चैनल को अच्छे से जाकर के विजिट कर लीजिए, और इस पर वीडियोज़ आने वाला है, अभी जाकर इसको विजिट कर लीजिए, क्वेश्चन वीडियोज़ इस पर आएंगे।
चलिए, जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथ का जो पहला चैप्टर है आपका रिलेशन और फंक्शन का, इसका जल्द ही अपलोड होगा। रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। इस पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मे भी कल या परसों तक में मिल जाएगा, एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। बातचीत है, जो बोलेंगे आपको टिक करने के लिए उसको टिक कर लीजिएगा। वो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जानते हैं कि आप आजकल आप 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं बात इसके कवि परिचय से, लेखक परिचय से। चलिए देख लीजिए, ये है कौन, बातचीत भट्ट के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ये है बालकृष्ण भट्ट जी, देख लीजिए इसका फोटो। तो बातचीत क्या है, बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है, बातचीत एक निबंध है जो लिखा हुआ। बातचीत क्या है, एक निबंध है। किसके द्वारा लेखक, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। दिख नहीं रहा तो थोड़ा हम दूसरा कलर ले लेते हैं, बेटे लाल तो दिखेगा। हाँ, इसका जन्म कब हुआ था, दिखा दे। इसका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844। कब हुआ था इसका जन्म, 23 जून 1844 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु के बारे में भी बात करेंगे हम। इसका जन्म 23 जून 1844 में इसका जन्म हुआ था। और इसका निवास स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। कहाँ इसका जन्म स्थान है, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। इसकी माता का नाम है पार्वती देवी। आपको एग्जाम में पूछ देता है कि किसकी माता का नाम पार्वती देवी है, तो 4 ऑप्शन देगा, मिल जाएगा। बातचीत क्या है, बातचीत एक निबंध है। इस प्रकार से भी इसके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसके पिता का क्या नाम था दोस्तों, बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद भट्ट इसके पिता के नाम थे। चलिए आगे जाते हैं, ये इसके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, ये क्या किया था, संस्कृत का अध्ययन किया था। उसको 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ दोस्तों कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, प्रारंभ में क्या थी, संस्कृत के अध्यापक, प्रारंभ में क्या संस्कृत के ये अध्ययन किए थे, स्टडी किए थे। उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। क्या जी, प्रयाग के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। और उसके बाद इसकी वृत्ति देख लेते हैं। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। उसका 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका। 1888 में प्रयाग की काश्यथा पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त हुआ। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। किंतु उसके बाद क्या लिखा, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, किस स्वभाव के कारण, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वह लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। तो यह लेखक बनने से पहले ये कौन कौन काम किए थे, ये सब काम किए थे। उसके बाद उग्र स्वभाव मतलब कि गुस्साला टाइप होंगे वो, उसके कारण वो सब नौकरी छोड़ के उसके बाद आपको लेखन कार्य में ही वो ध्यान दिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इसकी रचनात्मक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी रचनात्मक बार बार पूछा जा चुका है। इसकी रचना के बारे में देख लेते हैं। इसका रचना को हम थोड़ा अच्छे से देखिए, रचना क्या कहलाता है कि हाँ, इसकी रचना के बारे में देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है कि किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने का लेखन कार्य शुरू किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। उसके बाद हिंदी वर्धनी सभा, क्या चीज़, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, किसकी ओर से, प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका ये किसकी है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये किसकी होती है। आप लगाएंगे किसका, बालकृष्ण भट्ट की। किसके प्रेरणा से, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। इसे वह 33 वर्षों तक चलाया। यही क्वेश्चन भी पूछता है कि वो कितने वर्षों तक, पूछता है कि हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र है, ये पूछता है हिंदी प्रदीप क्या एक मासिक पत्र है, ये क्या है, वो मासिक पत्र है, ये कितने वर्षों तक चला था, तो ये 33 वर्षों तक चला था। पूरा कलम का हम कलर चेंज कर, जो कितने वर्षों तक चला था, ये 33 वर्षों तक चला था। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास, किसके, श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आप ये देखिए, कोई विद्यार्थी यहाँ पे डाउट खा कर मिस्टेक कर जाता है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लगा देता है बालकृष्ण भट्ट की। नहीं, वो है कि श्रीनिवास दास की। इसकी आलोचना किया था किसने, भट्ट जी ने। कब, 1886 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि विद्यार्थी गलत कर देता है कि इसकी रचना कौन है, कि इसके लेखक कौन है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की थी, तो विद्यार्थी लगा देता है बालकृष्ण भट्ट की। नहीं, यह श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा हुआ। अब रचनाएं, उपन्यास जो भी है यहाँ पे महत्वपूर्ण है, उसका देखिए। रहस्य कथाकथ, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी,
नूतन ब्रह्मचारी भी इसी के लेखक हैं। 100 जन 100 जन इसी के द्वारा लिखा गया है। गुप्त बैरी इसी के द्वारा लिखा गया। रसातल यात्रा इसी के द्वारा। उचित दीक्षांत इसी के द्वारा। उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। उसके बाद नाटक, इसके भी नाटक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार बार। पद्मावती किसकी ये भी पूछता है कि पद्मावती क्या है। नाटक, निबंध, कहानी, रचना क्या है, तो ये लिखेंगे आप लोग नाटक। उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, दमयंती या दमयंती वो बहुत बार पूछा जा चुका है। शिशुपाल वध ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद पद्मावती तो बहुत ज़्यादा वीवीआई ऑप्शन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका निबंध, यहाँ देखिए क्या 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 कह रहा है कि प्रहसनन, जैसा कार्य वैसा परिणाम। ये क्या एक प्रहसनन है कि जैसा कार्य वैसा परिणाम। नई रोशनी ये भी पूछता है कि जैसा कार्य वैसा परिणाम के कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद नई रोशनी का विषय ये भी लिखे हैं उसी। आचार विडम्बन आदि ये सब क्या लिखे हैं, ये बालकृष्ण भट्ट जी लिखे। उसका निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिससे 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 1000 से ऊपर निबंध लिखे हैं। उसके बाद आगे आते हैं। आज चलिए इसका मतलब हम लेखक परिचय का क्लास आज ख़त्म हुआ। आगे इसी प्रकार से वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन। दोस्तों आपको पढ़कर आई होप अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। इस कमेंट से हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपको हम पढ़ते भी हैं आपका कमेंट को, और इस कमेंट को पढ़ के हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके लिए हम नए नए वीडियोज़ बनाने का तरीका ढूंढते हैं। और एक चीज़ हम और बता देना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज़ बता दिए कि हम क्या क्या करेंगे। एक चीज़ छूट गया है मेरा, तो देखिए लेखक का क्या करेंगे, लेखक का परिचय कर लिए, ऑब्जेक्टिव कर लिए और सब्जेक्टिव कर लिए। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि पहली बात क्या करेंगे, उस चैप्टर का लेखक परिचय करेंगे। उस चैप्टर का क्या करेंगे दोस्तों, लेखक का परिचय करेंगे। उस चैप्टर का लेखक परिचय करेंगे। उसके बाद हम लेखक परिचय करने के बाद उसके बाद उस चैप्टर का पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस बात को हम पढ़ना भूल गए थे, जैसे कि इस चैप्टर का भी मिलेगा आपको बातचीत का जो पूरा लेखक क्या कहते हैं दोस्तों, इसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बातचीत का भी। बातचीत इसी प्रकार के सारा मिलेंगे। उसके बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको। इसके बाद उस चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस जो होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो कहाँ से आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक से मिलेंगे। हाँ